एआईएमआईएम के बाद ओपी राजभर का मुख्तार अंसारी को ऑफर। ओपी राजभर कह रहे हैं कि हमारे साथ आइए, मनमाफिक सीट देंगे। मुख्तार अंसारी को बताया है गरीबों का मसीहा। ओपी राजभर ने अब मुख्तार अंसारी को ऑफर दिया है। एक तरफ बसपा ने मुख्तार से किनारा किया, उनकी सीट पर किसी और को चुनाव लड़ाएगी अब बसपा, तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम ने फौरन ऑफर दे डाला। और अब ओपी राजभर भी, उन्होंने कहा मैं भी मुख्तार को गरीबों का मसीहा मानता हूं, हमारे साथ आइए, मनमाफिक सीट देंगे। एआईएमआईएम के बाद अब ओपी राजभर ने मुख्तार अंसारी को ऑफर दिया है, हमारे साथ आइए, मनमाफिक सीट देंगे। तो इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता दें, मुख्तार अंसारी जिससे हाल ही में बसपा ने किनारा किया, उनकी पार्टी को अब अपने प्रदेश, उनके सीट पर अब अपने प्रदेश अध्यक्ष को बसपा चुनाव लड़ाने जा रही है। तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम और अब ओपी राजभर, दोनों ने मुख्तार को ऑफर दे दिया है। नेता मानते हैं, विधायक हैं और क्या मानते हैं, बिल्कुल मसीहा हैं। वो जिस क्षेत्र में है जहां से वो बार बार चुनाव, आप अपनी पार्टी में लेंगे मुख्तार अंसारी? वो हमारी पार्टी में शामिल होना चाहें तो स्वागत है उनका। टिकट भी देंगे? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। जहां से लड़ना चाहेंगे। उनको हम अपराधी नहीं मानते। जब तक न्यायालय से सजा न हो जाए तब तक हम सजा याफ्ता कैसे मान लें। हम लोगों का इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो मुस्लिम एमएलए रहे हों, चाहे मुस्लिम एमपी रहे हों। जब ज़रूरत पड़ी बीएसपी ने मुख्तार का इस्तेमाल किया, उनकी ज़रूरत पूरी हो गई तो उन्होंने उठा करके फेंक दिया। मुख्तार अंसारी के ऊपर कौन सा मुकदमा साबित हो गया? अच्छा, इसके पहले वो अपराधी नहीं थे जब आपने टिकट दिया था उनको बीएसपी से, उनके भाई को आपने टिकट दिया, तो इसके पहले वो अपराधी नहीं थे। उनके बेटे को आपने टिकट दिया। अगर मुख्तार अंसारी साहब ये चाहते हैं कि वो एमआईएम से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पार्टी हमारी बी फॉर्म देने को तैयार है। और इस खबर पर चर्चा के लिए सीधा आपको ले चलते हैं, हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेश, बसपा ने किनारा किया तो पहले एआईएमआईएम, अब ओपी राजभर ने भी खुला ऑफर दे दिया है कि मनमाफिक सीट देंगे, जहां से चाहे चुनाव लड़ ले, यदि हमारे साथ आते हैं तो स्वागत है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से पहले एआईएमआईएम ने न्योता दिया और कहा, उनके प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि हमारे दरवाजे खुले हैं मुख्तार अंसारी के लिए, और अब ओपी राजभर ने भी ऐसा ही बयान दिया। बल्कि उन्होंने तो कहा कि वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए मसीहा है। देखिए, एक चीज़ यहाँ समझनी होगी कि चाहे एआईएमआईएम के बात करें या फिर हम सुबह सुप यानी ओपी राजभर की पार्टी की, दोनों एक साथ इस समय चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों का जब एक ही तरह का बयान आता है तो इससे साफ हो जाता है कि दोनों दल अभी भी साथ में मिलकर लड़ रहे हैं और उनकी जो रणनीति है वो भी क्लियर हो जाती है। मुख्तार अंसारी, जिसको मायावती ये कहकर निकालती हैं, ये कहकर मना करती हैं कि आगे टिकट नहीं देंगे, कि आपराधिक छवि वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा, इसीलिए वो अपने प्रदेश अध्यक्ष का नाम फाइनल करती हैं, अपने जो क्षेत्र था मऊ का, वहाँ से टिकट के लिए। और उसके बाद में जिस तरह से देखिए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा क्योंकि वो एक विशेष कौम के हैं, इस वजह से ये उनके साथ किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ ओपी राजभर जो है, उन्होंने भी ये साफ कर दिया है कि अगर मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ना चाहते हैं उनकी पार्टी से तो कहीं से भी उनको टिकट दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ ये समझनी है कि एआईएमआईएम और सुबह सुप अब आपस में मिल चुके हैं। ऐसे में चाहे मुख्तार अंसारी एआईएमआईएम से टिकट ले या सुबह सुप से, कह सकते हैं कि वो जो एक ये इनका आपस का गठबंधन इन दोनों दलों का, कह सकते हैं कि वो उन्हीं के प्रत्याशी होंगे, चाहे वो सुबह सुप की तरफ जाए या एआईएमआईएम की तरफ जाए। तो देखना ये होगा कि क्या मुख्तार अंसारी को, देखिए दो तरफ से इनविटेशन तो मिल गया टिकट के लिए, लेकिन वो किस राह चलते हैं, वो किस तरफ जाते हैं, क्योंकि जिस पार्टी से वो विधायक है उसने तो किनारा कर लिया है साफ तौर पर। लेकिन अब जो सवाल उठ रहे थे एआईएमआईएम के ऊपर कि वो क्या दागियों के लिए दरिया बन चुकी है, क्या वो दागियों को अब अपने यहाँ एंट्री देगी? पहले अतीक की पत्नी को उन्होंने अपने यहाँ शामिल कराया ओवैसी ने, और अब उसके बाद मुख्तार के लिए दरवाजे खोले, तो वैसी ही तस्वीर कहीं ना कहीं ओपी राजभर की पार्टी की भी बनेगी। देखिए, निश्चित रूप से सवाल उठेंगे क्योंकि मुख्तार अंसारी जो है तमाम मुकदमे हैं, जेल में है फिलहाल, और भले ही ये लोग जितने भी तर्क दें कि अभी तक उनके जो अभी वो खाली इल्ज़ाम है, अभी वो अपराधी नहीं कहा जा सकता इसके आधार पर, लेकिन इन चीज़ों से कहकर कहीं ना कहीं जो एक छवि की बात है पार्टी की, उसके ऊपर असर पड़ता है। और शायद इसी छवि से बचने के लिए बसपा सुप्रीमो ने ये स्टेप उठाया था। बिल्कुल, बसपा ने ये कदम उठाया, लेकिन ओपी राजभर ये जोखिम उठाने को तैयार हैं और उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट भी नहीं की है कि वो इन चुनावों में किसके साथ जा रहे हैं, कौन कौन सी पार्टियां उनके साथ हैं, वो किसके साथ गठबंधन कर रहे हैं, करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर अभी मुख्तार अंसारी को उन्होंने अपनी तरफ से ऑफर दे दिया है। शैलेश, आप बने रहेंगे।